It's me, Sidra Khan from Pratap Singh Hindu Girls Inter College, class 12. My topic is embryonic development. फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में स्थिमक और एम्फिला पार्ट में जाकर ओवरी से फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। इसी तरह से जब मदर युग्मक और नर युग्मक के संलयन से सेकेंडरी जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन की अवस्थाएं जैसे क्लीवेज में से जाइगोट की वृद्धि नहीं होती, सिर्फ विभाजन होता है। जैसे एक जाइगोट से दो जाइगोट का बनना, 2 से 4 का, और इसी तरह का 8 से 16 वाली स्टेज को हम ओव्यूलर स्टेज कहते हैं। 16 स्टेज के बाद फिर आती है 32 वाली स्टेज। 32 वाली स्टेज को हम ब्लास्टूला कहते हैं। ब्लास्टूला के बाद आती है 64 वाली स्टेज, जिसमें वो काफ़ी सारी चीज़ों में डिवीजन हो जाता है, जैसे ट्रोपोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज एंडोमेट्रियम से जाकर जुड़ जाती है। इस अवस्था को इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी कि रोपण। ये अवस्था 1 वीक यानी कि 7 to 8 डेज के बाद स्टार्ट हो जाता है। 7 से 8 डेज बाद अपरा का निर्माण होता है, यानी कि प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में एंड्रोमेडियम की सेल्स वृद्धि करने के बाद इससे जुड़ जाती है। इसी तरह से इसमें मादा और ब्रूड में वर्क चलता है। जैसे मादा से ब्रूड में पोषण का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान। ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, HPL एंड एक्सेट्रा। इसके बाद जब इनर सेल मास यानी कि अंतःस्रावी कोशिका जब वृद्धि यानी कि ग्रो करने लगती है तो गैस्ट्रुलेशन वाली स्टेज आती है। गैस्ट्रुलेशन वाली स्टेज 2 वीक्स में जाकर स्टार्ट हो जाती है। गैस्ट्रुलेशन में 3 पार्ट्स होते हैं, मीसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म में भ्रूण का त्वचा बनना स्टार्ट हो जाती है। मीसोडर्म में भ्रूण की लिम्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि परिसंचरण तंत्र। और इसके बाद जब एंडोडर्म वाली स्टेज आती है उसमें भ्रूण का हृदय बनना स्टार्ट हो जाता है। जब 9 मंथ का गर्भकाल स्टार्ट होता है उसमें हम उसके 9 मंथ्स को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1 से 3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और 4 से 6 मंथ को सेकंड ट्राइमेस्टर में, और 7 से 9 मंथ को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार से फर्स्ट मंथ में भ्रूण की सबसे पहले हृदय बनता है और लक्ष्य बनना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड मंथ में भ्रूण के लिम्स, उसकी फिंगर्स, हाथ पैर, उसके परिसंचरण अंग का बनना स्टार्ट होता है। इसी तरीके से 3rd to 4th मंथ में उसके इन सब चीज़ों का पूरी तरीके से 24 वीक्स तक उसके सारे परिसंचरण अंग बन जाते हैं। इस तरह के सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, यानी कि 5th मंथ। 5th मंथ में भ्रूण ग्रोथ करने लगता है, यानी कि कोई ना कोई गति करने लगता है और उसके सर पर छोटे छोटे कोमल बाल आने स्टार्ट होते हैं। 6 मंथ में भ्रूण के शरीर पर उसकी पलकें, आईलैशेस सब बनना स्टार्ट हो जाती है। 7th मंथ में भ्रूण का एक तरीके से विकास हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से हेल्दी नहीं होता। 8 मंथ में भ्रूण का वसा का जमाव स्टार्ट हो जाता है। 9th मंथ में भ्रूण 3 से 4 किलोग्राम का हो जाता है और भ्रूण विकास करने के लिए और जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार जब भ्रूण जन्म लेने के दौरान जब हार्मोन रिलीज करता है उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है और भ्रूण का विकास यानी कि बेबी बॉर्न हो जाता है। थैंक यू।